पुरानी गलतियों, पुरानी टेंशन और पुरानी बातों को भूलना सीखें, सिर्फ उससे सीखें और आगे बढ़ें। यही तो फिटनेस भी कहती है। सही पकड़ा जी आपने। फिटनेस कहती है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट को भूलना है। क्योंकि जब आप फिट रहने के लिए जिम आते हो तो यहाँ पर भी वेट उठाना हो या फिर दौड़ना हो, भागना हो, उस 1 घंटे के समय में आप सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करते हैं और आपकी हर कोशिश यही होती है कि अगला कदम क्या होगा। ऐसे ही आपको जीवन में भी करना है। पुरानी बातों को भूल जाना है, उनका बोझ नहीं ढोना है, यादों को भी भूल जाना है, बस प्रेजेंट में जीना है और बेहतर करना है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद हैं अक्षरपात्र चौराहा जगतपुरा स्थित इवॉल्व द लग्जरी फिटनेस क्लब जिम में और हमारी कोशिश यही है इस खास बुलेटिन के माध्यम से कि हम आपकी ज़िंदगी की टेंशन को कुछ कम कर पाएं और आपको फिट रखने के लिए भी मोटिवेट कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर के भी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी हैपनिंग्स। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कल क्या कुछ हुआ था जो दुखद था, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम। सुबह 11:55 पर CMR से SMS स्टेडियम रवाना होंगे, फिर दोपहर 12 बजे SMS इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं मलखंभ प्रदर्शन का आयोजन होगा। प्रदेश किसान मोर्चा की वर्कशॉप का आयोजन होगा। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने जानकारी दी है। तो आज का मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा का कार्यक्रम आपको बता देते हैं कि लगभग 12 बजे के आसपास CMR से SMS स्टेडियम मुख्यमंत्री रवाना होंगे। फिर उसके बाद 12 बजे SMS इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला मलखंभ प्रदर्शन का आयोजन होगा, वर्कशॉप का आयोजन भी होगा और इसे लेकर की जानकारी जो है वो किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने दी। और लगातार आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 12 बजे से हम लगातार आपको मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा के दौरे को लेकर के लगातार अपडेट और जो तस्वीरें खास आएंगी आयोजन से वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरें, लेकिन अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और फिर हम जानेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। अमिड ग्लोबल टर्मोल इंडिया स्टेज रेजिलिएंट। तो जो वैश्विक अनिश्चितता है उसके बावजूद भारत जो है वो स्थिर है। बता दें कि इंडिया कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ऑन इट्स ग्रोथ ट्रेडिक्शन विथ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी said that India continues to move forward on its growth with confidence and determination amid global uncertainty and instability. PM Narendra Modi said on Thursday as India progresses towards achieving vision of Viksit Bharat, country's collective responsibility become even greater, Modi said while चेयरिंग 11th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी नीति आयोग की। लगातार हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। अब क्या विषय रह सकते हैं राजस्थान के लिहाज से वो भी आप तक जानकारी के माध्यम से हमने बताए थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री नीति आयोग की जो बैठक हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, उस बैठक के दौरान कहा कि जो वैश्विक अनिश्चितता है, जो वैश्विक अस्थिरता है, इसके बावजूद भारत जो है वो लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विकास की राह में बाधा तो कई आई, लेकिन भारत लगातार विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए विकसित देश बनने के लिए जो आगे बढ़ रहा है, तमाम चुनौतियों के बावजूद सभी के प्रयासों से ऐसा हो पा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा था। द PM said India has signed FTAs with many countries to create new opportunities for growth and export। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने बहुत से देशों के साथ FTA अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है और अब इसलिए जो है भारत का व्यापार भी इन देशों के साथ आसानी से हो पा रहा है ताकि लोगों के लिए अच्छा हो, उनका विकास हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और रोजगार सृजन की बात भी आए और विकास की बात भी लगातार चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो दुखद खबर भी है। 3 इंडियन सेलर्स किल्ड आफ्टर US स्ट्राइक ऑन ऑयल टैंकर नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। तो 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई आफ्टर अमेरिका के जो हमला था वो ओमान के तट के पास जो
हमला जहाज पर अमेरिका की ओर से किया गया था। अब जो 3 भारतीय नाविक हैं उनकी मौत हो गई और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास। 3 इंडियन seafarers initially reported missing have died after a vessel was attacked by US forces off the coast of Oman earlier this week. Shipping Minister Sarbanand Sonowal said, calling it a tragic loss. The minister said the bodies of all 3 missing sailors have been recovered. तो जानकारी आपको दे दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में जो अमेरिका का हमला जहाज पर किया गया था, जिसमें 3 भारतीय नाविक मिसिंग बताए जा रहे थे। पहले कहा गया था कि उनको लेकर के रेस्क्यू चल रहा है, जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि उनके बारे में कोई सूचना नहीं थी। अब ये जानकारी है कि तीनों के शव मिले हैं और इस पूरी घटना पर सर्बानंद सोनोवाल ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये दुखद पूरी घटना है, भारत के लिए ये एक तरह से कहे कि चिंता का विषय है। द Palau flagged oil tanker the Sete Bello had a total crew of 28 members including 24 Indian national and 4 foreign nationals। बता दें कि जो ये Sete Bello टैंकर था जिस पे पलाऊ का झंडा लगा हुआ था, इस ऑयल टैंकर में बता दें टोटल 28 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 24 भारतीय थे और जो 4 थे वो फॉरेन के अर्थात विदेशी नागरिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। रीडेवलपमेंट वर्क अंडरवे एट ओवर 85 रेलवे स्टेशन अक्रॉस राजस्थान। तो भारत के जो 85 रेलवे स्टेशन हैं वो रीडेवलपमेंट पे अर्थात पुनर्विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन पर विकास के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं और उनमें बदलाव की तैयारी भी लगातार की जा रही है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन थर्सडे अनाउंस्ड दैट जयपुर दरभंगा ट्रेन would now operate on a daily basis instead of weekly service and halt regularly at जयपुर स्टेशन। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थर्सडे को अर्थात कल गुरुवार को ये अनाउंस किया और बताया कि अब जयपुर से जो दरभंगा जाने वाली ट्रेन है वो हफ्ते में एक निश्चित दिनों की बजाय प्रतिदिन चलेगी और ये जयपुर पर रोज़ाना इसका हॉल्ट भी रहेगा, वहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी भी। और सोचिएगा, यात्रियों के लिए ये बेहद खुश खबर भी है, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाली खबर भी है, क्योंकि अब सप्ताह में किसी एक दिन का 2 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये हर दिन अब जयपुर से दरभंगा के लिए चलेगी। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर हियर, वैष्णव सेड द डिसीजन वाज टेकन फॉलोइंग द डिमांड रेज्ड बाय जयपुर एमपी मंजू शर्मा। उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय है ये तब लिया गया है कि जयपुर की सांसद मंजू शर्मा की ओर से भी इस बात से अवगत करवाया था और ये मुद्दा जो था वो रखा गया था। इसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बीजेपी पूनिया अलका कांग्रेस डांगी इलेक्टेड अनअपोज टू राजस्थान राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान। बता दें कि 3 कैंडिडेट्स, 2 फ्रॉम द बीजेपी एंड 1 फ्रॉम द कांग्रेस were elected unopposed to the Rajya Sabha from Rajasthan on Thursday as no other candidate was in the fray following the expiry of the deadline to withdraw nomination। तो आपको जानकारी दे दें, देखिए राज्यसभा से निर्वाचित हो गए हैं निर्विरोध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, डॉक्टर सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी, ये राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। और ऐसा तब हुआ जो कि अंतिम तारीख थी नाम वापसी की, वो तारीख जब निकली तो फिर इस बात का ऐलान कर दिया गया और तीनों को जो है निर्विरोध निर्वाचन के लिए तीनों को जो है वो पत्र भी सौंप दिया गया है। बता दें, दे वर डिक्लेयर इलेक्टेड आफ्टर द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट पास्ड एंड द नंबर ऑफ वैलिडेटरी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सीट्स टू बी फिल्ड। और ये विधानसभा में संख्या बल के आधार पर ही हुआ। संख्या बल के आधार पर 2 सीटें राजस्थान की जो 3 राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव थे वो निर्विरोध निर्वाचन के रूप में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के नीरज डांगी के पास गई हैं और जैसा पहले माना भी जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया इंग्लिश पेपर की खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की। चलिए आइए जानते हैं कि आज की खबर क्या कहती है। शुरुआत करते हैं, मिट्टी ढही थम गई 3 महिला मजदूरों की सांसें। बेसमेंट खुदाई के दौरान हादसा हुआ। करनी विहार थाना क्षेत्र के गांधी पथ वेस्ट स्टेट एक निर्माणाधीन भवन में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया था। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 3 महिला मजदूर दब गई, जिनमें से मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुनीता देवी
आनुति कुमारी और प्रतिमा कुमारी के रूप में हुए हादसे के बाद तीनों एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लाए गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और मजदूर उसकी चपेट में आ गए और बेहद दुखद घटना घटी। 3 महिला मजदूरों की इसमें जान चली गई। बेहद दुखद ये पूरी घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। नीति आयोग में सीएम विजयलाल शर्मा ने रखा विकसित राजस्थान 2047 का विजन। सुशासन, निवेश और नवाचार से बदलेगा राजस्थान का भविष्य। पूरी खबर में जानते हैं क्या कुछ खास राजस्थान के लिए। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद अर्थात गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में राजस्थान के विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, निवेश, संवर्धन, कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण और सुशासन को केंद्र में रखकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता, नवाचार और समावेशी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राजस्थान विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ये तो थी गवर्निंग काउंसिल के दौरान राजस्थान के लिए क्या कुछ खास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का भ्रमण किया है। कुरुक्षेत्र सनातन मूल्यों का जीवन प्रतीक, देवदानी ने कहा। गुजरात के राज्यपाल से जो मुलाकात हुई थी उसकी ये तस्वीरें देखिएगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करते वासुदेव देवदानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी ने हरियाणा प्रवास के दौरान गुरुवार को कुरुक्षेत्र की विभिन्न ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों का जीवंत प्रतीक है और यहाँ स्थित आध्यात्मिक केंद्र और सांस्कृतिक संस्थान नई पीढ़ी को देश की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में इन दोनों तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व है और साथ ही सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी मान्यताओं का प्रतीक भी सरोवर को माना जाता है। तो उन्होंने कहा है कि सनातन मूल्यों का ये जीवंत प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान में आईएएस अफसरों का कोटा, जरूरत 373 की और उपलब्ध सिर्फ 241। आखिर क्यों बात हो रही है टोटे की, कमी की? चलिए आपको बताते हैं। राजस्थान आईएएस अफसरों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। जनसंख्या और भौगोलिक मापदंडों के हिसाब से अगर बात करें तो राज्य में आईएएस अफसरों की संख्या जो है वो 373 होनी चाहिए, लेकिन इसके बदले केंद्र सरकार ने कुल 332 पद ही स्वीकृत कर रखे हैं। वहीं राजस्थान में कुल 279 आईएएस की कागजों में लिखे हुए हैं, जबकि डीओपी के पास राज्य में पोस्टिंग के लिए केवल 241 आईएएस ही उपलब्ध हैं। शेष 38 राजस्थान के बाहर से हैं, दिल्ली में डेपुटेशन पर अर्थात विदेश में अध्ययन पर हैं। और बता दें कि ज़रूरत 373 की है, लेकिन सिर्फ 241 भी है और इसलिए चर्चाएं भी इसकी अब तेज हो गई है। चलिए ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें और हमने इससे पहले बात की बड़ी खबरों की भी। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्यों ना हम ब्रेक ले रहे हैं तो आप भी कुछ देर ब्रेक लीजिए, ठंडी हवा में बाहर निकलिए, थोड़ी देर वॉक करिए। फोकस सिर्फ सांस पर रखो, आराम से जियो, शांति से जियो, खुश रहो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात की थी खास खबरों को लेकर। अब हम बिना समय गवाए बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर, क्योंकि भाई आपकी फिटनेस की हमें बड़ी चिंता रहती है। हम मौजूद हैं इवॉल्व द लग्जरी फिटनेस जिम में। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रीना कुमावत हैं, ओनर हैं ये, आज हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो वेलकम फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए रीना जी। रीना जी, अब बात करते हैं फिटनेस को लेकर के, क्योंकि आप ओनर भी हैं। फिटनेस को लेकर के आपका क्या विचार है? क्यों आखिरकार आज के जीवन में ज़रूरी है कि जहां हम पैसा कमाने के लिए दौड़ते भागते हैं, अब अन्य कार्यों के लिए भी, प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए, फिटनेस के लिए भी कितना ज़रूरी है लाइफ में समय निकालना? आपके क्या सोच है फिटनेस को लेकर? नमस्कार, मेरा नाम रीना है और फिटनेस को लेके मैं बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम पे मोस्टली लोगों को देखा जाता है कि फिटनेस ओनली वेट गेन या वेट लूज नहीं रह गया है। एक तरह से ये लाइफस्टाइल है जो एक हर इंसान को अपनी लाइफ को लेके एटलीस्ट ज़्यादा भी तो 30 to 40 मिनट्स अपने लाइफ के लिए अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अपन देखते हैं इतना बिजी शेड्यूल हर बंदे का रहता है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है या हाउस मेकर है या इवन फीमेल्स को तो ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। एज ए फीमेल मैं बोलना चाहूँगी जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो होम मेकर हैं, उनको अपनी हेल्थ को लेके
कम से कम 30 to 40 मिनट डेली बेसिस पे निकालना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अपना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खान पीन भी अपना ऐसा हो गया है जिससे अपने को हेल्थ इश्यूज दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर अपन 30 to 40 मिनट्स अपनी लाइफ के, अगर आप जिम आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर जिम नहीं आ पा रहे हैं तो घर पे रहकर भी आप थोड़ा बहुत टाइम अपनी लाइफस्टाइल को देंगे, अपनी खुद पर्सनल लाइफ को देंगे, तो थोड़ा सा अगर आप डेली बेसिस पे वर्कआउट करेंगे या स्ट्रेचिंग कर सकते हो घर पे रह के, ऑनलाइन योगाज कर सकते हो आप, तो उसके बिहाफ पे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब रीना जी, बीइंग ओनर क्या चैलेंज रहता है आपके लिए भी? एक तरफ लोगों की फिटनेस का भी ख्याल रखना है, दूसरी तरफ उनकी थोड़ी सी पॉकेट का भी ख्याल रखना है। पैसों को लेकर अगर अब कोई उतना अधिक स्पेंड नहीं कर पाता तो आपकी क्या कोशिश रहती है कि कैसे लोग फिट भी रहें, पैसा इसके आड़े नहीं आए? क्या कोशिश और पैकेजेस क्या आप इस तरह से लेकर के आते हैं कि लोग जिम आ पाएँ, फिट रह पाएँ? मैम, पैकेजेस हम इस तरीके से लेके आते हैं ताकि हर एक बंदा जिम के अंदर आ सके, उन अपनी हेल्थ को ध्यान दे सके। और इस तरीके से हमने एक क्लब पैकेज हमने डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आपको मतलब हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी हमने आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई है, जिसके अंदर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो उस हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैम एक टाइम के बाद देखते हैं कि अपन एक एज के बाद हेल्थ बहुत सारे इश्यूज़ आने लगते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल की बात करें तो वो अपने काम के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं, पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी हेल्थ को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से स्ट्रेस एंड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इनको आने लगते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत लेवल पे ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर अपन थोड़ा सा जिम के अंदर अगर अपन टाइम देना स्टार्ट करें तो इन सारी चीज़ों को अपन कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं बट कम कर सकते हैं बहुत लेवल पे। आपको हाँ, आपको क्या लगता है कितना समय देना चाहिए हर दिन? ज़्यादा नहीं, अगर डेली बेसिस पर अगर आप 30 to 40 मिनट आप अपनी हेल्थ को दे पा रहे हैं तो इनफ है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट 30 to 40 मिनट तो आप डेली बेसिस पे अपनी हेल्थ को दें। रीना जी, इस खास बुलेटिन को अब हम समाप्त करेंगे। एक आखिरी फिटनेस टिप्स आप दर्शकों के लिए दी, खासतौर पर महिलाओं का जिक्र आपने किया, तो उनके नाम एक फिटनेस टिप्स। मैम, एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ हेल्थ को, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, लाइफस्टाइल अपने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और जितने भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएंगे अगर आप हेल्दी हैं तो। अगर हेल्दी नहीं है तो आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं वो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी रीना जी जिन्होंने हमसे बात की फिटनेस को लेकर। इन्होंने बताया कि अब क्या लोगों के डाउट्स रहते हैं और इनकी कोशिश कैसे रहती है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की। और हमारी कोशिश भी यही है कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि रीना जी ने भी कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हम भी इसमें जोड़ देते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हेल्थ इज़ एवरीथिंग। सो इट्स बेटर कि आप अपना फोकस अपनी हेल्थ पे करें, फिटनेस जर्नी की शुरुआत करें। क्यों ना आप कल शुरुआत नहीं कर पाए हो तो फिर आज से इसकी शुरुआत कर दीजिएगा। और हमारी भी कोशिश यही है कि आपके अगर कोई भी डाउट है इस जर्नी में तो हम वो क्लियर कर पाएँ और आपकी सेहत का ख्याल भी हम रख पाएँ। बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।